आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल पटवा जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मनासा के विधायक श्री माधव मारू आज मेरे साथ हैं। हम विजिट पर हम उनके साथ हैं। बात करेंगे आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी के जीवन से, उनके राजनीतिक करियर से, उनके अनुशासन से, उनके संगठन में कार्य करने को लेकर क्या पार्टी ने सीखा और क्या आपने सीखा। विधायक मारू आज मेरे साथ। माननीय सुंदरलाल जी पटवा साहब की पुण्यतिथि, साथ में पार्टी के पितृ पुरुष माननीय पटवा साहब के गुरु कहे परम आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की भी पुण्यतिथि है। संयोग है कि दोनों ने अपने जीवन में साथ साथ काम शुरू किया। नीमच जिले की धरती से उनने काम शुरू किया और आज दोनों की पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहूँगा कि संगठन और सत्ता के समन्वय के जो उनने मानदंड तय किए हैं, उनने जो आयाम छुए हैं, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज निश्चित रूप से हमारे लोगों में कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति है, कहीं न कहीं अलगाव की स्थिति बन रही है और ये पार्टी हित में नहीं है, कार्यकर्ता के भी हित में नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता नाजुक मन का होता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं, उनकी मजबूरी होती है या किसी कारण से नहीं हो पाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर वो योग्य नहीं है, करने योग्य, तो नहीं होते हैं। लेकिन कार्यकर्ता की चूंकि अपेक्षा रहती है और ऐसे कार्यकर्ता जब और किसी के पास खड़ा होता है और वहाँ जब उनको भड़का देते हैं हमारे लोग, तो आप पार्टी का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं बजाय किसी जनप्रतिनिधि के नुकसान के। क्योंकि अंततः नुकसान पार्टी का होता है। हमने 15 महीने के लिए सरकार से अलग रहे, उसमें भी मूल कारण यही था कि कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ताओं को भटकाव था, जिसकी वजह से वो दिन देखना पड़ा। सरकार हमारी होती है तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। सपना पटवा जी ने देखा था कि गांधी सागर से पानी लाना है, पूरा करने का समय आया। तो आज मुझे अवसर मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को गंभीरता से लिया और पूरा किया। मनासा को एक पेयजल योजना दी, मनासा को एक सिंचाई योजना दी, मनासा को एक हॉस्पिटल दिया। ये सब बड़े काम। निश्चित रूप से बीच के 15 वर्षों में भी हमारी सरकार थी, तब अगर सही प्रयास होते तो अभी तक ये योजनाएं चालू हो जाती। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी भी रही, तो ये प्रयास सार्थक नहीं हुए, या उनने प्रयास किए भी होंगे तो वो सार्थक नहीं हुए, ये समय नहीं आया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले कोई काम जिसके हाथ से कराना कराता है, लेकिन समय पर इस क्षेत्र को जो लाभ मिलना था, ये क्षेत्र हमेशा उससे वंचित रहा। मुझे अवसर मिला तो मैंने इस पूरे क्षेत्र के विकास की समुचित योजना के साथ काम शुरू किया और आज विकास दिख रहा है। आज लग रहा है कि हाँ, वास्तव में विकास हो रहा है। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध है कि माननीय ठाकरे जी, माननीय पटवा जी की जो परंपराएं थी, इन परंपराओं में उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने काम किया, आज तो परिस्थिति अनुकूल है, तो कम से कम हम उनके सिद्धांतों पर चले, हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, तो यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। आज मैं इस अवसर पर परम आदरणीय हमारे पितृ पुरुष माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को और इस क्षेत्र के लाडले, इस क्षेत्र की, इस जमीन के पुत्र और इस प्रदेश से लेकर पूरे देश तक के नेतृत्व करने वाले परम आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा साहब को मैं अपने शत नमन करता हूँ। उनके चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।